जय हिंद, नमस्कार। क्या हालचाल? बढ़िया। तो आज हम लोग कैलेंडर का लास्ट रिवाइज क्लास करेंगे, रिवीजन क्लास करेंगे। आज कोई क्लास नहीं होगी, जितने भी हम लोगों ने 3 क्लास में पढ़ा है उसको आज टोटल रिवाइज करेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कैलेंडर। कैलेंडर देखते हैं, ठीक है? कैलेंडर जो है मेनली आपका साल पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? साल पर डिपेंड करता है। तो इसमें जो कौन कौन साल होते हैं, एक नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है, लीप ईयर होता है। तो नॉर्मल ईयर का कोड मैंने बताया था। तो नॉर्मल ईयर का कोड क्या बताया था? 144025036 ठीक है। और जो लीप ईयर जो कोड बताया था 034025036 यही बताया था मैंने। आप देख लो, जनवरी और फरवरी का सिर्फ कोड डिफरेंस होती है। जनवरी का 0 और फरवरी का 3 लीप ईयर में, लेकिन नॉर्मल ईयर में 1 और 4 है, 1 और 4 है। तो सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड डिफरेंस है, बाकी सभी का कोड समान है, इक्वल है, बराबर है। देख लो भैया, सभी का कोड समान है, ठीक है। 146 है भाई, 4 है, 4 है, 4 है, ठीक है। ये आपका लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का कोड याद हो गया। चलिए मेरे साथ एक बार बोलिए। नॉर्मल ईयर का कोड पहले बोलिए। 144025036, 144025036 और लीप ईयर का कोड बोलिए 034025036 भैया कोड रट लेना, रट लेना, रट लेना। बार बार बोल रहा हूं, रट लेना। कैलेंडर हर बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई, रट लेना यार, रट ले भाई, रट ले। किसी का 10-20 अक्षर का, 30 अक्षर का नंबर रट सकते हो भाई। ये कैलेंडर का सिर्फ कोड है, कुछ नहीं करना है। 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ दिया है, और कुछ नहीं किया है भाई, और कुछ नहीं किया है। यही है कोड। अब तो ट्रिक भी बता दिया भाई, रट ले भाई, रट ले। और एक और कोड बताया था हमने आपको, 4206 4206। चलिए नेक्स्ट पेज पर बताते हैं, ठीक है। क्या बताया? 4206, ठीक है। एक किसका कोड है? सेंचुरी का कोड है। अगर अगर 1700 मान लो देता है, 1785 का मान लो दे देगा, तो 1700 अगर रहा ना भाई, 1700 इसको 400 से डिवाइड कीजिए आप, तो रिमाइंडर 100 आता है। अगर रिमाइंडर 100 आया तो हम लोग 4 लिखेंगे। और मान लो 1800 लेते हैं भाई, 1800 लेते हैं, इसको 400 से डिवाइड कर दो भाई, 400 से डिवाइड कर दो, तो 200 रिमाइंडर आएगा। तो 200 अगर रिमाइंडर आएगा ना भाई, तो 2 लेंगे। चलिए कलर का पेन चेंज कर लेता हूं, ठीक है। और मान लो 1900 आया, 1900 आया, ठीक है। 400 से इसको डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा भाई? 300 आएगा। जब 300 आएगा ना भाई, तो क्या लेंगे हम लोग? 0 लेंगे। और मान लो 2000 आया भाई, 2000। अगर इसको 400 से डिवाइड करोगे ना दोस्त, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। और 0 आएगा ना, तो क्या लेंगे? 6 लेंगे भाई, 6 लेंगे। ये तो क्लियर हुआ, ये तो क्लियर हुआ होगा ना भाई, ये तो क्लियर हो गया ना दोस्त। चलो, और फिर एक कोड बताता हूं। ये हो गया आपका सेंचुरी के लिए, सेंचुरी के लिए हो गया। अब दिन के लिए कोड जान लो भाई, नेक्स्ट पेज पे बताता हूं दिन के लिए, ठीक है। चलो, तो दिन के लिए जो कोड होता है भाई, दिन के लिए जो कोड होता है भाई, दिन के लिए जो कोड होता है, डे के लिए क्या होता है? बताओ, डे के लिए कोड क्या होती है? डे के लिए कोड क्या होती है? बताओ। तो 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही 6 कोड होती है भाई।
जीरो का मतलब क्या होती है? सैटरडे। एक का मतलब संडे, दो का मतलब मंडे, तीन का मतलब ट्यूसडे, चार का मतलब वेडनेसडे, पांच का मतलब थर्सडे और छह का मतलब फ्राइडे। याद है ना? इसका मतलब होता है शनिवार, इसका मतलब होता है रविवार, इसका मतलब होता है सोमवार, इसका मतलब होता है मंगलवार, इसका मतलब होता है बुधवार, पांच का मतलब होता है गुरुवार और छह का मतलब होता है शुक्रवार। ठीक है, तो याद हुआ? याद कर लेना भाई। चलो मेरे साथ एक बार आप लोग बोलो। एक का जीरो का मतलब शनिवार, एक का मतलब रविवार, एक का मतलब रविवार, एक का मतलब रविवार, दो का मतलब सोमवार, तीन का मतलब मंगलवार, चार का मतलब बुधवार, पांच का मतलब गुरुवार, छह का मतलब शुक्रवार। पांच का मतलब आप लोग बताओ। पांच का मतलब गुरुवार, तीन का मतलब मंगलवार, चार का मतलब बुधवार, दो का मतलब सोमवार, छह का मतलब शुक्रवार, जीरो का मतलब शनिवार, एक का मतलब रविवार, छह का मतलब शुक्रवार। आप लोग को बात याद हुआ? चलिए, याद हो गया होगा भाई। इससे बेटर क्या कोई पढ़ा सकता है भाई? इससे बेटर और कोई क्या पढ़ा सकता है? प्यार से पढ़ो भाई, रटो रटो, ये कोट को रट जाओ, एनी हाउ रट जाओ भाई। किसी का नंबर याद किए हो ना भाई तो उसको भूलकर इसको रटो। चलो, किसी का नंबर से कुछ बोलूंगा लास्ट में, ठीक है? तो किसी का नंबर भूल जाओ लेकिन इसको जरूर रटो। आपको भी पता है कि किसका नंबर आप लोग भूल सकते हो। घर का एक भी नंबर याद नहीं होगा, याद होगा तो किसी और का। चलो नेक्स्ट पेज लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे आज 28 जनवरी 2026 है, ठीक है? 28 जनवरी 2026 है, ठीक है? तो आज डे कौन सा है? बुधवार है, तो बुधवार आना चाहिए आपको। चलिए, 28 जनवरी, 28 जनवरी 2026, ठीक है? तो भैया 28 जनवरी है ना, तो सबसे पहले 28 लिख दो आप। प्लस जनवरी, 26 क्या है मेरा? 26, 26 क्या है आपका? नॉर्मल ईयर है। तो 26 नॉर्मल अगर ईयर है तो जनवरी का कोड क्या होगा? एक हो जाएगा भाई, एक हो जाएगा। प्लस 2000 है ना भाई, 2000 है ना भाई, 2000 है ना भाई, 2000 है ना। 2026 छोड़ दो, 26 तो साल को दिखा रहा है लेकिन सेंचुरी कौन सा है? 2000 है ना। तो 2000 के लिए सेंचुरी के लिए क्या बताया था? अगर इसमें 400 से आप डिवाइड दोगे तो क्या बचेगा? जीरो बचेगा भाई। और जीरो के लिए क्या कोड बताया था? 6, 6 प्लस ये दो जो ईयर का कोड है ना भाई वो दोनों लिख दो, यानी 26। इसके बाद 26 साल तक कितना लीप ईयर होगा? तो लीप ईयर निकालने के लिए 26 में आप 4 से डिवाइड कर दो तो कितना बार में कटेगा भाई? 6, 6 भागफल आ रहा है, भागफल। तो भागफल के लिख दो 6 बट्टा 7 से डिवाइड कर दो। 7 से ही क्यों? क्योंकि हफ्ता में कितना दिन? 7 दिन होता है, इसलिए इसको 7 से डिवाइड किए भाई। तो 6 और एक 7 काट दो, ठीक है? 7 चौक 28 भी काट दो। रिमाइंडर खाली देखना हमको, यहाँ पर रिमाइंडर देखना, रिमाइंडर जीरो आ रहा है, ठीक है? और फिर इसको 7 से काटोगे तो कितना बच जाएगा भाई? कितना बचेगा? 7 3 21, 5 बचेगा। 6 और 5 11 हो गया। 11 में अगर 7 से भाग दोगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर? 4। और 4 का मतलब क्या होता है भाई? बुधवार। अरे अब ये तो कोड बताया यार, अब ये तो कोड बताया। 0 1 2 3 4 5 6, तो 4 ही तो आया। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यही तो आ रहा है भाई, यही तो कोड आया। तो यही तो बुध है भाई। आज का दिन भी तो गिन लो भाई, आज बुध ही है, आज बुध ही है, ठीक है? चलिए, नॉर्मल ईयर के लिए बता दिए मैं। और एक नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, जिसमें हम लोग देखेंगे लीप ईयर के लिए, ठीक है? तो आप कोई भी ईयर बोलो, कोई भी ईयर बोलो। मान लो कुछ भी ले लेता हूं यार, क्या ले लूं बताओ? चलो अपने से ले लेता हूं। 15 मार्च
मान लो 15 मार्च, 15 मार्च 1872 ले लेता हूं। 1872, बताओ 1872 में क्या हुआ था? 1872 में क्या हुआ था भाई? अरे लॉर्ड मेयो के समय जनसंख्या जनगणना हुआ था भाई, जनगणना। प्रथम जनगणना कब हुआ था? 1872 में। कौन थे उस समय गवर्नर जनरल? बताओ, भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मेयो था भाई। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे रीजनिंग। चलिए, तो 15 के 15 लिख देते हैं हम लोग। और ये क्या है? देखो ये क्या है? 72 कैसा ईयर है? ये लीप ईयर है। चूंकि हम मार्च है और लीप ईयर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोड जो होता है ना, जनवरी 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 और फरवरी में डिफरेंस होती है। एक का लीप ईयर का होता है 034 034 03, ठीक है, 03, और इसका होता है 14 14। लीप ईयर के लिए क्या होता है? 14। लीप ईयर के लिए 14 होता है, 14, ठीक है। तो मार्च के बाद सभी का सभी कोड सेम होती है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो 15 का 15 लिख दिया। और मार्च के लिए क्या होती है कोड? 144 या 034, 144 144 144 या 034। कोई डिफरेंस नहीं लगेगा भाई, दोनों का सेम आ रहा है, क्योंकि जनवरी और फरवरी में डिफरेंट होती है, ठीक है। तो 4 लिख दिया, ठीक है। प्लस, अब मैंने क्या बोला था भाई? क्या बोला था? क्या बोला था मैंने? यहां क्या लिखा था मैंने? 4, ठीक है। 1800 आ रहा है भाई, 1800 1800 1800 1800 को अगर 4 से डिवाइड दोगे ना भाई तो कितना बचेगा? 200 बचेगा। 200 रिमाइंडर बच रहा है, 200 रिमाइंडर बचेगा भाई, 200। और 200 रिमाइंडर अगर बच रहा है भाई, 200 अगर रिमाइंडर बच रहा है तो एक बात बताओ आप, 200 के लिए मैंने कितना बताया था? 2 ही बताया था ना भाई, 2 ही बताया था। और फिर क्या बोला था? लास्ट वाला दोनों लिख दो, 72 साल है तो 72 लिख दो। और 72 साल में कितना लीप ईयर होगा भाई? तो 72 में 4 से डिवाइड कर दो तो 18 आएगा, 18 लीप ईयर आएगा, ठीक है। बट्टा 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इसको अगर कट करोगे तो एक रिमाइंडर बचेगा भाई, 4 + 2 6 और 1 7, तो ये पूरे का पूरे खत्म हो जाएगा दोस्त, ठीक है। अगर इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ रिमाइंडर 2 बचेगा भाई, और यहाँ 18, इसको डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? 7 दूना 14, 4 बचेगा भाई। अगर इन दोनों को जोड़ेगा 4 + 2 6, तो रिमाइंडर कितना आया? 6। और 6 जो आया दिन का कोड आया ना, तो दिन का कोड के लिए क्या होता है भाई? 6 का मतलब क्या होता है? शुक्रवार, शुक्रवार। तो 15 मार्च 1872 को शुक्रवार होगा। कितना होगा? शुक्रवार होगा भाई, ठीक है। चलिए, एक आप लोगों के लिए बोलना चाह रहा हूं कि किसी से अगर मोहब्बत हो जाए तो उसको छोड़ देना, क्योंकि ये कोड है आपको याद करने के लिए। ये कोड को रटना, मोहब्बत को मत रटना कभी भी, ठीक है। क्योंकि मोहब्बत मोहब्बत जो होती है ना भाई, मोहब्बत जो होती है ना भाई, मोहब्बत ये अधूरा है। मोहब्बत, देखो अधूरा है ये, भगवान कृष्ण का पूरा नहीं हुआ तो आप किस डिग्ची की मसाला हो भाई? आप कहां से हो? आपका कभी पूरा नहीं हो सकता, कभी पूरा नहीं। अगर कामयाब हो गए तो अलग चीज है कि हो सकती है, वरना पॉसिबल ही नहीं है। जिससे दिल गुर्दा फेफड़ा सब देने के लिए राजी हो ना, वही आपको छोड़ के चल जाएगी, ठीक है। ये तो शोएब मलिक का भी नहीं हो पाया प्यार पूरा, सानिया मिर्जा का अधूरा रह गया यार। सानिया मिर्जा शादी करके पुनः डाइवोर्स ले लिया ना, शायद, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूं लेकिन शायद सुनने में आया है। हाँ, तो भैया मोहब्बत मत करना, ये तो मोहब्बत की कशिश थी, वरना शोएब मलिक में बात ही क्या था। ये तो मोहब्बत की कशिश थी, वरना शोएब मलिक में बात ही क्या था। और ये तो सानिया मिर्जा ने हिंदुस्तान को एल लगा दिया,
एल लगा दिया, ये तो सानिया मिर्जा ने हिंदुस्तान को एल लगा दिया, वरना पाकिस्तान की औकात ही क्या था। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।